नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे एक नया एपिसोड लेके फिर से आपके समक्ष आया हूँ। मित्रों, जो तीर्थ यात्रा वाला अभी जो हमारा एपिसोड चल रहे हैं, इसमें से आपको ऐसे स्थान का महत्व दिखाने की कोशिश करता हूँ जिनके बारे में आप जानते तो हैं। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि भाई गोरखपुर, तो आपको पता है कि भाई बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन क्यों महत्वपूर्ण स्थान है? भगवान बुद्ध का देहांत यहाँ हुआ, भगवान बुद्ध यहाँ क्या करने आए थे, कहाँ जा रहे थे, या मल्ल गणराज्य था तो मल्ल गणराज्य, मल्ल लोग कौन थे, ये आप जो मैं बताता हूँ ना, ये पौराणिक इतिहास है। तो इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसको जिसको कह दिया गया है माइथोलॉजी, या आजकल कई लोग समझ गए हैं माइथोलॉजी हम नहीं कहते तो रिलीजियस कह देते हैं। मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री है ये सब, और ये प्रयास मैं कर रहा हूँ कि भाई ये वो हिस्ट्री है जिसको लोग भूल गए, और जो आपकी डेफिनेशन नहीं आती कि भाई उस समय के शिलालेख हैं क्या, फलाना है क्या, ठिकाना है क्या, क्योंकि ये मानव का प्रारंभिक इतिहास है। उस समय ये सब नहीं चालू हुआ था। शिलालेख की घटना भारत में कब से शुरू हुई? सम्राट अशोक के समय से। आप याद करिए, बौद्ध काल के भी शिलालेख नहीं है। सम्राट अशोक मतलब भगवान बुद्ध के 300 साल के बाद शिलालेख वाला कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये तो बड़ा ईस्वी पूर्व 300 वाली बात है, और मैं बता रहा हूँ ईस्वी पूर्व 3000 से 5000 पुरानी बात। तो इसलिए इसको बड़ा खोजना पड़ता है, न सिर्फ पुराण बल्कि कई पुराण और जनश्रुति और जगह और स्थान, और मतलब ये भी देखना पड़ता है कि मैच कर रहा है कि नहीं, भाई जैसे जिस रोड पे जा रहा है, जिस रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पर वो स्थान पड़ रहे हैं तो वो रास्ता है कि नहीं, ऐसे सब देखना पड़ता है। तो मित्रों, आइए मैं आज आपको अब बिहार ले चलता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो हमने अनेक महत्वपूर्ण स्थान देख लिए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा इतने ही है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कदम कदम पे है, क्योंकि ये तो आर्यवर्त था ना। तो आर्यों का तो हजारों साल का इतिहास और हजारों साल घटनाएं यहाँ घटी, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों जगह। लेकिन मैं अत्यंत महत्वपूर्ण जो स्थान है, क्योंकि इतना ही बताते बताते तो देखिए कितने एपिसोड हो गए, तो मैं अब आपको आज बिहार ले चलूँगा। और यहाँ पे जो सबसे जो मैंने देखा, बिहार में भी अनेक स्थान है, तो जो प्राचीनतम स्थान जिसको हमारे पुराणों के हिसाब से जिसको माना जा सकता है, उस स्थान को मैं पहले लूँगा, और वो स्थान है बक्सर। अब आप देखिए, आप तो बक्सर को तीर्थ नहीं मानते। क्या कोई तीर्थ यात्रा करने छत्तीसगढ़ से या दिल्ली से या कहीं से बक्सर जाता है? नहीं जाते। जबकि मेरी दृष्टि में तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और क्या संबंध है हिंदू संस्कृति से, उसका कितना गहरा संबंध है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए मित्रों, आज इसी विषय पे हम अपना एक नया एपिसोड प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, बक्सर जो स्थान है, जब इसको मैं ऐसे प्रारंभ करता हूँ कि श्री राम वाल्मीकि जब बालक राम, जो राम उस समय 15 वर्ष के थे। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि राजा दशरथ से जब विश्वामित्र जी बोलते हैं कि तुम राम को मेरे को दे दो, वो ताड़का नामक राक्षसी जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, हमको यज्ञ नहीं करने देती, तो दशरथ तो गिर पड़ते हैं एकदम कि भाई ये तो बालक है, ये युद्ध करने जाएगा राक्षसों से। तो वो बोलते हैं कि मेरा राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, ऐसा स्पष्ट है वाल्मीकि रामायण। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई लगभग 15 वर्ष के थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे यही जब ये जो वर्ष जोड़ते चले ना, यही तो कोशिश कर रहा हूँ मैं कि समय निकालना कितना काल था, क्योंकि आगे देखिए फिर यही जी के साथ फिर आगे फिर जनकपुर जाते हैं और विवाह होता है सीता जी से, तो वो सब चीज़ें देखना पड़ेगा ना। तो इसको भी ध्यान रखते चलिए कि श्री राम से 15 वर्ष थे, और लक्ष्मण 1-2 वर्ष छोटे ही हो गए, तो वो और छोटे थे, 13-14 वर्ष के होंगे। तो इन दोनों को लेके वाल्मीकि विश्वामित्र जी चले। आप इसमें आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि विश्वामित्र तो खुद बड़े, जैसे ऋषियों के बारे में कहा जाता है ना, भस्म कर देंगे, देखा और जल लिया, कमंडलू से मार दिया, तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि वो यहाँ पर आए और स्पेशली राम को मांगा? ऐसी क्या बात हुई?
तो हालांकि ये रामायण के प्रसंग है, पर आपके मन में उत्सुकता होगी और संबंधित भी है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि देखिए, राम के गुरु थे वशिष्ठ जी, है ना। आपको पता है कि राजा दशरथ के कुल पुरोहित थे, और वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में बड़ा कॉम्पिटिशन था। ये भी आप जगह जगह पढ़े होंगे, आपको पता होगा। क्योंकि वशिष्ठ जी जो विश्वामित्र जी थे वो क्षत्रिय कुल के थे, राजा गाधी के पुत्र थे, तो उनको विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं मानते थे, तो उन्हें वे राजर्षि कहा, राज ऋषि कहते थे, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे, ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे। इस बात की उनकी बड़ी चिढ़ थी, तो उनको कोई यज्ञ वज्ञ करके, और जो क्षत्रियों का जो कार्यक्रम था, मतलब मारना वारना, इससे ज़रा दूर रहना था उनको। एक बात तो ये थी। तो जब उनको यज्ञ करना था और वहाँ विघ्न पड़ रहा था, तो उनको लगा कि भाई कोई रक्षक लाना पड़ेगा, कि मैं मारूंगा तो फिर वही बात, मैं नहीं चाहता कि मुझे लोग राजर्षि कहें, मुझे ब्रह्मर्षि कहें, मैं ये चाहता हूँ। तो उनको किसको लाया जाए, तो उनको ध्यान आया कि वशिष्ठ जी के ही शिष्य हैं श्री राम, और वो अच्छे ट्रेंड, भाई दोनों एक दूसरे की योग्यता पे शक नहीं करते थे। उनको पता था कि वशिष्ठ जी ने तो अच्छा ट्रेंड किया ही होगा। और दूसरा कारण ये था, जैसे राजा दशरथ, आप पढ़ेंगे रामायण ना, तो उसमें लिखा हुआ कि राजा दशरथ ने बोला कि मैं चलता हूँ पूरी सेना लेके आपके साथ, तो विश्वामित्र जी ने मना कर दिया। क्यों? कि देखिए, जब सेना लेके जाएंगे आप, तो फिर वो ताड़का तो आक्रमण करेगी नहीं, वो देख लेगी कि भाई ये तो ये सब ऐसा है यहाँ। तो विश्वामित्र जी उसका अंत भी चाहते थे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि ये अपने अपने विचार को, अपने अपने धर्म को फैलाने का काल था भारत में। इसीलिए तो बाद में जो बड़े विद्वानों ने देखा और सबका एकीकरण किया। तो ये तो प्रारंभिक बात है ना, तब झगड़ा चल रहा था। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा कि ऐसा कुशल, ट्रेंड, प्रवीण, युद्ध में प्रवीण बालक को ले जाए, जिसके ऊपर ताड़का को शक ही ना हो। वो सोचे कि भाई ये तो बालक खड़ा है, और वो सामने आ जाए अपना उपद्रव करने, और ये तो यज्ञ करते रहेंगे विश्वामित्र जी, तो राम उसको मार दें। और ऐसा नहीं है, जब विश्वामित्र जी ले जा रहे थे तो उन्होंने राम को रास्ते में बहुत सी जड़ी बूटियाँ, जब पढ़ेंगे ना, तो बला, अति बला, ये सब जो बूटियाँ हैं, ये सब बाद में च्यवनप्राश में डाली गई थी, जवान शक्तिशाली बनाने के लिए। तो वो सब खिलाते जा रहे थे राम को। और उन्होंने राम को जो बाण थे, मतलब स्पेशल बाण, वो भी उनको दिए थे कि भाई इससे मारना। तो वो भी तैयारी उन्होंने अपनी तरफ से की थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब वो अयोध्या से निकल के गए अपने आश्रम की ओर, तो बलिया जो अंतिम जिला पड़ता है, आज आप मैप में देखेंगे तो गंगा नदी पे एक तरफ बलिया है, दूसरी तरफ बक्सर है। तो बलिया के बाद छपरा भी पड़ता है, फिर बक्सर है। तो जो सरयू बहती है, पहले सरयू के किनारे किनारे गए हो, और सरयू के दक्षिण तट पे होके गए। तो सरयू, जिसे आगे जा घाघराई कहा गया ना, जो घाघराई नदी है उसका एक पार्ट, वो सरयू आपको बताया था कि भाई वो सूर्य की पत्नी थी शरण्यू, उनके नाम पे शरण्यू नाम रखा, जो सरयू हो गया। ये भी कहीं नहीं लिखा है, मैं आपको कई जगह से कलेक्ट करके तब बता रहा हूँ। तो मतलब आप समझ लीजिए कि अयोध्या से आजमगढ़ तक का जो सरयू कहा गया, और उसके बाद वो घाघरा है। तो घाघरा और गंगा का संगम ये छपरा जिले में, छपरा के स्थान पे। तो उसके जस्ट पहले यहाँ पे बलिया में जब श्री राम और जा रहे थे लोग साथ में लेके, तो बड़ा सुंदर आश्रम दिखा। तो श्री राम पूछते भी जाते थे, पहली बार निकले थे ऐसे अकेले जंगल में, तो पूछते जाते थे कि भाई ये कौन सी जगह है, कौन सी। तो उन्होंने पूछा महर्षि विश्वामित्र से, ये कौन सा स्थान है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये स्थान जो है स्थाणुदेव। स्थाणुदेव मतलब आपको स्मरण होगा कि मैंने बताया हुआ है कि अनेक रुद्र, हर पूरे भारत में, मतलब ऊपर कैलाश पर्वत से लेके श्रीलंका तक रुद्रों का वंश चला। तो एक रुद्र यहाँ स्थाणु,
और इस क्षेत्र को विश्वामित्र जी ने बताया कि यहाँ कंदर्प, कंदर्प मतलब जिसको हम लोग कामदेव कहते हैं, कंदर्प को स्थाणुदेव ने क्रोधित होकर अनंग कर दिया था। इसका अर्थ समझे आप? भाई आप सब लोग बोलते हैं आपने कहानी सुनी भस्म कर दिया, भस्म कर दिया, इसमें लिखा अनंग कर दिया और उसका अंग यहाँ पड़ा रहा, इसीलिए इसे अंग देश कहा गया। तो देखिए बाद में जो हमारा अंग देश है जिसको हम कहते हैं वो तो दूसरा है, आपका बिहार का जो मुंगेर भागलपुर का इलाका है। पर चूंकि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा। और आज भी बलिया के पास कोरा या कारो गांव है, वहाँ पर है ये कामेश्वर नाथ मंदिर, जहाँ माना जाता है कि यहाँ पर कामदेव को भस्म किया था भगवान शिव ने, अर्थात स्थाणुदेव, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, स्थाणुदेव ने यहाँ पर कंदर्प को भस्म किया था, वो अनंग हो गया था। इसलिए कामदेव को अनंग भी कहा जाता है। कहा जाता है ना कि वो शरीर नहीं है पर वो हर जगह उपस्थित है, काम हर जगह उपस्थित है, तो उसे अनंग भी कहा गया है। इस क्षेत्र को अंग देश कहा। तो इसको पार, यहाँ पर ये मंदिर वगैरह है देख लीजिए, तो इसको पार करके फिर वो जब गए अपने क्षेत्र में, फिर उनको एक आश्रम दिखाया। जब वो अपने समझ लीजिए आश्रम के पास ही पहुँच रहे थे, अब ये बात जो मैं आपको बताऊंगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने पूछा फिर से श्री राम ने कि गुरुजी ये कौन सा स्थान है, ये भी दिख रहा है बड़ा सुंदर आश्रम जैसा। तो उन्होंने बताया कि ये बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है सिद्धाश्रम, और यहाँ भगवान वामन ने तपस्या की थी हजारों वर्ष, ऐसा वाल्मीकि रामायण में, हजारों वर्ष भगवान वामन ने। तो मित्रों आज जब आप देखेंगे ना, तो जो बक्सर का सेंट्रल जेल है, मतलब दुखद है लेकिन अब है तो मैं आपको बता रहा हूँ, बक्सर का जो सेंट्रल जेल है उसके परिसर में है ये मंदिर, जहाँ कहा जाता है कि भगवान वामन ने यहाँ पर, अब लोग बताएंगे यहाँ थे या जन्म नहीं, जन्म तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वामन का जन्म कहाँ हुआ था। वामन का जन्म हुआ था त्रियुगी नाना में, जो उत्तराखंड का मैंने आपको बताया ना कि माता अदिति और कश्यप ऋषि की अंतिम छोटी संतान थे, सबसे छोटे, और कद में भी छोटे रह गए, तो उन्हें वामन कहा गया। और ये मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ कि उन्हें ही विष्णु कहा गया। खैर ये छोड़िए, यहाँ पर जो फिर क्या संबंध है वामन का, तो देखिए ये जो स्थान है जो आज समझ लीजिए कारागार जो है सेंट्रल जेल उसके परिसर में है, और थोड़ा अगर सरकार ध्यान दे, जैसा अक्षयवट को इलाहाबाद जो प्रयागराज का जो किला है उससे बाहर कर दिया, वैसे इस स्थान को भी अगर कारागार के क्षेत्र से बाहर कर दे, तो यहाँ क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत ऑर्डिनरी छोटा सा मंदिर बताते, लेकिन इसका हिंदू धर्म से कितना गहन संबंध है संस्कृति से, ये मेरे ख्याल से अभी इतना बताने के बाद भी आप लोग अभी नहीं सोचे होंगे। देखिए क्या है ये इस स्थान का महत्व। इस स्थान का महत्व है कि यहाँ पर राजा बलि से भगवान वामन ने 3 पग धरती मांगी थी, ये है वो स्थान। और यहाँ पर 2 प्रमुख बातों का इस स्थान संबंध है, जिसको आप नेगलेक्ट किए हो इस स्थान को। एक है गंगा जी का जन्म, ये आप कहानी है, मैं आपको कोई वास्तविकता नहीं बता रहा हूँ, पर ये जो आप पढ़ते हैं सुनते हैं, वो जो पंडित बताते हैं वो बात बता रहा हूँ कि ये यहाँ जो घटना घटी उससे गंगा जी का जन्म हुआ। कैसे? आप सोचेंगे भाई गंगा जी की जन्म यहाँ घटना क्या है, बताता हूँ। और दूसरा रक्षाबंधन का इस स्थान बड़ा महत्व है। कैसे? देखिए आप पढ़ेंगे पुराणों में कि जब भगवान वामन ने 3 पग धरती मांगी और वो यज्ञ में दीक्षित होकर बैठा था बलि, तो उसने हाथ में जल लेके प्रतिज्ञा कर दी। तब भगवान वामन ने पहला पग जो उठाया उसमें उनके जब दाएं पैर का अंगूठा ब्रह्मलोक पे पहुंचा,
और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से उस अंगूठे को प्रक्षालन मतलब धोया, पूजा की। तो जो जल गिरा उनके पैर से वो गंगा है। ऐसी कहानी पुराणों में आप पढ़ेंगे। ये है माइथोलॉजी, इसी को बोलते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इस स्थान से ऐसी गजब की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस स्थान का महत्व। और इसी कारण से गंगा जी का एक नाम विष्णुपदी है, भगवान विष्णु के पद। अब क्यों विष्णुपदी हो मैं आपको बता चुका हूँ, अलकनंदा के उसके सामने से निकलती है, वो तो आपको डिटेल में गंगा वाले एपिसोड में बता चुका हूँ। अभी तो मैं इस एपिसोड में ये बता रहा हूँ कि ये जो बक्सर का स्थान है, जो वामन आश्रम, इसका क्या महत्व है। तो ये कहानी जो है वो यहाँ से जन्म लेती है। और दूसरा जो मैं आपको रक्षाबंधन का बताया वो भी यहाँ से, क्योंकि जब राजा बलि से आपने पूरा राजपाट ले लिया भगवान वामन ने, और अपने भाई को जो ऊपर का राज्य था, कहना चाहिए हिमालय का, वहाँ अपने भाई को देवताओं का राजा बना दिया, बाकी नीचे का राज्य भी बांट दिया आर्यों में, क्योंकि राजा बलि तो एक छत्र तीनों लोग का राजा, त्रिलोकी का राजा था, तो नीचे भी बांट दिया। और राजा बलि को भेज दिया पाताल, ये आप जानते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ, आगे बताऊंगा कि बलि को पाताल भेज दिया, मैंने कहाँ भेज दिया, केरल, आज के केरल, वो जो ओणम फेस्टिवल मनाते हैं वही है। तो वहाँ आपको मैं बता चुका हूँ कहानी कि लक्ष्मी जी जब वो राजा, आप जो कलावा बांधते हैं ना, तो उसमें वो बोलता है ब्राह्मण, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, वो कहानी, वो उस इस श्लोक के जन्म का कारण भी ये स्थान है कि राजा बलि को वामन ने, भगवान विष्णु ने वचन दिया रक्षा का, और वहीं रहने लगे। तो लक्ष्मी जी जब जाती हैं और बोलती हैं विष्णु जी से कि चलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो वचनबद्ध हूँ। तब वे अंदर जाती हैं और राजा बलि को अपना भाई बनाती हैं। तो राजा बलि मतलब अपने जो धागा ले जाती हैं साथ में, धागा हाथ में मानती हैं, बोलती मैं तुम्हें अपना भाई बनाती हूँ। तो राजा बलि ने बोला कि तुम्हारी जैसे बहन पाके मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, मैं तुमको कोई भार भी नहीं दे सकता। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई कोई भार की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप देना ही चाहते हैं तो है। तो उन्होंने क्या है, बोले मेरे पति को वचन मुक्त कर दो। तो राजा बलि ने वचन मुक्त दी, ये कहानी है। और यहाँ से रक्षाबंधन, रक्षाबंधन इसलिए देखिए बहनें भाई को बांधती हैं, पर कहा क्या जाता है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन कहने का सूत्रपात यहाँ से हो। और पंडित लोग हर कथा में हर समय वो बांधते हैं, उसे कहा जाता है रक्षाबंधन। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये दो प्रमुख घटनाएं, कहानियाँ ही समझ लीजिए। कहानी गंगा जी वाली कहानी है, ये तो बलि वाली तो असली बात है। तो उनका सूत्रपात इस स्थान पर है, ये इसका महत्व है। और बक्सर का एक पुराना नाम वामनाश्रम भी था, वामनाश्रम। भाई जब उन्होंने ले लिया तो वहाँ आश्रम बना के बैठ गए वामन जी। तो ये इसकी कहानी है कि किसी ज़माने में ये भारत की सत्ता का केंद्र था राजा बलि का, ये आप समझिए। खैर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को इसके बाद आगे ले गए, और उनका जो आश्रम था विश्वामित्र का, विश्वामित्र आश्रम है आज भी, ये बक्सर में है, आज का जो शहर है वहाँ। तो राजा बलि वहाँ पे विश्वामित्र जी वहाँ ले गए राम लक्ष्मण को, और वहाँ पे ताड़का, हालांकि कई लोग मानते हैं कि एक ताड़का वन है वहाँ मारा, तो ऐसा नहीं, ताड़का वन में ताड़का रहती होगी, जिसे चरित्र वन और कुछ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मारा ताड़का को, जब वो यज्ञ ध्वंस करने आई होगी तभी तुम्हारा होगा। और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कहानी और है, वो कहानी है कि उन्होंने एक तीर, भाई दो पुत्र भी थे उसके साथ में, मारीच और सुबाहु, ये आप रामायण में जानते हैं। तो सुबाहु को तो मार दिया, ताड़का को मार दिया, मारीच को एक बार मारा जो उसको नहीं लगा और वो भागा वहाँ से। अब उसमें आप रामायण में पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है कि मारीच को एक ऐसा बाण मारा जिससे वो जाके समुद्र तट पे गिरा। तो सीधी सी बात है कि वो भाग गया वहाँ से, और इतनी दूर गया कि भाई आर्यों के पचड़े पड़ने ही एकदम समुद्र तट पे चला गया। और वहीं पर रावण मिलता है, वो सब कहानी जो रामायण वाली है ना, कि रावण उससे मिलता है, बोलता है चल तू मृग बन और फलाना कर, वो वहाँ पे। तो ये महत्व है इसका। और राम
विश्वामित्र आश्रम में कुछ दिन रहे, और यहाँ इसके पीछे ही गंगा जी बहती है। तो यहाँ पर एक है राम रेखा घाट। राम रेखा घाट के नाम से एक प्रसिद्ध घाट है, और वो इस विश्वामित्र आश्रम के पीछे ही है। अब रामचंद्र जी जब आश्रम में रुके थे तो नदी में नहाने आने जाते ही होंगे, तो फिर वो रेखा खींच दी, फलाना कर दिया, वो छुड़िया। मतलब राम यहाँ घाट पे नहाने जाते थे, इस बात के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ये घाट। तो देखिए मित्रों, बक्सर का जो आधुनिक इतिहास तो आप जानते हैं, बक्सर का युद्ध हुआ था, जहाँ पे शुजाउद्दौला बंगाल का वो मीर कासिम के साथ में युद्ध किया और फलाना किया ढिकाना किया। बक्सर वैसे भी आधुनिक काल में बड़ा प्रसिद्ध है बक्सर, लेकिन मैं तो आपको प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि प्राचीनतम। तो मैंने आपको श्री राम के काल से भी पहले का जो वामन का बताया कि भाई राजा बलि, यहाँ से देखिए कितना संस्कृति में चेंज आया। और इस घटना जो वामन वाली घटना है, उसके बाद ये आर्यावर्त कहलाया। अदरवाइज तो यहाँ पे बलि का राज था, जिसको ये लोग राक्षस कहते हैं, अर्थात अपनी दृष्टि में अनार्य का राज्य था। तो आर्यावर्त कैसे हो सकता है? तो आर्यावर्त इसके बाद हुआ, जब वामन ने इसको जीत लिया, तब इस पूरे क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। ये भी संबंध है उसका। तो मित्रों देखिए, आपको मैंने बक्सर, जिसको तीर्थ मानते ही नहीं कोई, उसका महत्व बताया और कितना महत्वपूर्ण है, और जो स्थान में पास में भी जो स्थान है। तो आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और मेरा अनुरोध है कि इसे अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, जिससे लोग ये हिंदू धर्म के इन महत्वपूर्ण स्थानों को जानें। धन्यवाद मित्रों। Oh.